नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन का है। इसमें क्या, शॉपकीपर या कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें एक ट्रांजेक्शन तो प्रॉफिट पे होता है और एक लॉस पे होता है, ठीक है, और उसमें टोटल गेन या लॉस पूछ रहा होता है। इस क्वेश्चन को anyone? तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के क्वेश्चंस करना होता है तो एक सिंपल जो बिल्कुल बेसिक अप्रोच है वो क्या बोलती है कि अगर दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो सपोज एक में प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा, सेकंड में भी प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। हमारे केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में लॉस। तो ये पता करना है प्रॉफिट है और प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए उसने हमें क्या क्या दे दिया है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 840, लास्ट क्लास में आया था परसेंटेज वाइज, क्या वैसे करके कोई बता सकता है प्राइस? सब लोगों को नहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस कैसे है? अब कॉस्ट 1000। ओके, तो अब हम देखते हैं ओवरऑल ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज है और इधर कॉस्ट प्राइस है 700 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या हो जाएगी 1700। सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या हो जाएगा 960 प्लस 840, कितना हो जाएगा ये 1800, ठीक है। तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। पहली चीज तो क्लियर है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। दो ही ऑप्शन बचे, अब दो में ऑप्शन में से इसको आपने कोई भी इसको बताओ आंसर क्या आएगा फिर, 90 या 100? कोई सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। इसमें क्या हो रहा है हम लोग को क्लियर हो गया, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 रुपीज का हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस लेते हैं या सेलिंग प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 1700 इंटू 100, 100 चला गया, वो इसका आंसर है। सबको क्लियर है? क्लियर होने ज्यादा क्वेश्चन यही अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, बार बार वो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस जो फॉर्मूले हम लोगों ने क्लास किए थे उस क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो टाइम लग जाएगा। इस तरीके से करना है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? और जिसको एक बार दोबारा समझना है वो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में स्लाइड मिल जाएगी। कि वो था लेवल 1 ऑफ क्वेश्चन की, जहां पे किसी को अगर कभी नहीं पढ़ा है कि प्रॉफिट लॉस का सिंपल बेसिक थ्योरी पता है तो वो कर सकता है, ठीक है। किसी
ओके, ठीक है, तो अमेरिका को राइट अप्रोच पता है, बाकी कोई? ये फॉर्मूला याद कर रखा है या फिर अप्रोच पता है? एनीवन? जो लोग आंसर दिए हैं वो लोग फॉर्मूले को मतलब रिमेम्बर किए हुए हैं या फिर अप्रोच पता है? ओके, सबसे पहले हम क्या है, क्वेश्चन क्या है के बाद और उनको 7.8 लाख पे बेच, 2 घर का मतलब है कि 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो 7.8 लाख है और इसका भी सेलिंग प्राइस जो है वो 7.8 ओवरऑल टर्म में प्रॉफिट होगा फिर लॉस होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? तो लास्ट क्वेश्चन हमने क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन प्राइस तो पता ही है, 1.87 15.6 प्राइस। अब मुझे बताना है कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस के लिए क्या होगा, दोनों इंडिविजुअल के कॉस्ट प्राइस में होंगे, अब इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है हमारा, केस के लिए हम क्या इस क्वेश्चन से देखेंगे जो सेल में आंसर आया करेगा, ठीक है, लेट्स प्रॉफिट हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, X% का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग अपनी अप्रोच तो वही रखेंगे, तो इसमें क्या है, हम सेलिंग प्राइस दोनों के पता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 1 का निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस 1 का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कोई बताए 1 प्लस होगा कि माइनस होगा, अगर मैं प्रॉफिट के केस में बात करूं, सपोज इसमें मुझे प्रॉफिट होता है और इसमें लॉस होता है, प्लस होगा,
इसको देखो रटने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा कॉस्ट प्राइस हमेशा कम होगा, तभी प्रॉफिट होगा। अगर ये जो है मेरा सेलिंग प्राइस से कम होना है तो इस क्वांटिटी को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो 1 से ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस। ठीक है, अब यहां पे क्या है, जो भी परसेंटेज दे रखा है x परसेंटेज, तो इस केस में क्या दे रखा था, जैसे इस वाले केस में क्या था, सेलिंग प्राइस था 7.8 लाख, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5%, ठीक है, तो 7.8 लाख डिवाइडेड बाई 1.05, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 1 आ जाएगा। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को इधर फॉलो करते आ रहे हैं, इधर से हम केवल फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम लोग का CP1 आ जाएगा, जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, जो भी आया था। ठीक है, अब CP2 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। कॉस्ट प्राइस ज्यादा कब होगा, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर 1 से कम होगा, और ये हो जाएगा x% का लॉस। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब क्या है कि अब मेरा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक चीज तो हमें पता चल गई, इन क्वेश्चंस में हमेशा लॉस होता है, जब तो हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेते ताकि हमारा आगे नेगेटिव साइन नहीं आए। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा है सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस होता है जब दोनों कॉमन सेलिंग प्राइस पे बेचे जाते हैं, तो हमेशा लॉस होता है, दो ट्रांजेक्शन होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई हम लोग को। तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा, ये क्लियर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, ये क्लियर है। तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 1 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 2। ये दोनों बराबर हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 1 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई 100। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई 100। ये क्लियर हो गया। CP1 CP2 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस को हम लोग ये ले लेंगे कॉमन, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको आगे फॉर्मूला पुट करते हैं, 1 अपॉन दिस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई 100 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 100 माइनस के 2। अब प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो चलो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो गया, यहाँ पे लॉस का केस है लॉस। अब परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर है। यहां पे जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने लॉस की वैल्यू निकाली है, ये जो हमने लॉस की वैल्यू निकाली है, ये यहाँ पे जब पुट करेंगे तो जो मेरा परसेंटेज लॉस निकल के आता है, वो निकल के आता है x/10 का होल स्क्वायर। इसको प्रूव करके दिखाना है, या फिर मतलब इसका डेरिवेशन दिखाऊं यहाँ पे, या फिर ये याद करना है, क्योंकि जिन लोगों ने आंसर दिया उनको ये याद होगा। क्लियर है। ठीक है, इनको रखना बहुत आसान है। लॉस की जगह सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, इनको करेंगे जब ये निकलते आ जाएगा। सॉल्यूशन में ग्रुप में छोड़ दूंगा ताकि हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो, और इसको मैं डाल दूंगा। बेसिकली हम लोग को ये सब याद नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हम लोग चीजों को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और अगर एग्जाम टाइम में हम वो फॉर्मूला भूल जाते हैं तो क्या होता है, या तो वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, या हम लोग गलत करके आते हैं। कई बार हम लोग का जस्ट याद आ रहा है, हो सकता है आप लोग लास्ट में ये भूल जाएं, या अंडर रूट लगा दें, या क्यूब लगा दें, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उस केस में क्या है, हम लोग को बेसिक अप्रोच पता होनी चाहिए। लेकिन इस क्लास के बाद ये चीज आप जरूर कर ले रहे होंगे। अगर ये चीज कर ले रहे हैं, एटलीस्ट मान लीजिए अगर लेवल 1 के क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो 100% आप लोग 1 मिनट के अंदर ही आंसर दे देंगे, सिंपल ये लगा। ये चीज क्लियर हो गया इस क्लास में, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। कॉस्ट प्राइस ये दोनों पे
ठीक है, सेकंड चीज जो थी वो आ गया अगर कॉमन सेलिंग प्राइस हो। अच्छा, अगर ये दोनों घर का कॉस्ट प्राइस कॉमन होता, ठीक है, और एक x% प्रॉफिट पे बेची जा रही होती, एक x% लॉस पे बेची जा रही होती, उस केस में क्या होता, प्रॉफिट होता है या लॉस होता? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं सर, फिर से और एक बार बोलिए। इस क्वेश्चन में क्या था कि सेलिंग प्राइस कॉमन था, कि जो दोनों घर थे वो 7.8 लाख पे सेल किए जा रहे थे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता, क्वेश्चन ये बोल देता कि दोनों घर के कॉस्ट प्राइस कॉमन है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत बार ये चीज आती है। ये चीज क्या करते हैं कि सब लोग को ये XY10 का फॉर्मूला तो पता होता है, तो जनरली वो लोग क्या करते हैं, बस चुपके से सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, आप पढ़ना ही बंद कर देते हो। अच्छा, सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है, सीधे प्रॉफिट बाय 10 होल स्क्वायर आंसर, ये टिक कर दिया। तो वहां पे कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे कॉमन सेलिंग प्राइस लिखने की बजाय कॉमन कॉस्ट प्राइस लिख देगा। उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? दो घर है, दो उन लोगों का कॉस्ट प्राइस कॉमन है। एक घर जो सेल किया जाता है वो 5x% प्रॉफिट पे किया जाता है, एक x% लॉस पे किया जाता है। उस केस में क्या होगा? सर नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, किसी और का कोई? किसी और को कोई आंसर डिफर तो नहीं कर रहा है ना? ठीक है, राइट आंसर है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब भी कुछ ये क्वेश्चन करेंगे जो कॉमन सेलिंग प्राइस, कॉमन कॉस्ट प्राइस, के में बहुत ध्यान से देना है कि कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए क्या करेगा, वो कॉमन कॉस्ट प्राइस दे देगा। क्लियर है? लोग अपनी क्वेश्चन हो गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, मैन परचेस हो जाता है यहाँ पर केवल, तो हाउसेस ई on one he gained 5% and on the other he 5%, what is the correct of the side? कि वो पूरा क्वेश्चन सेम रहता है, सोल्ड की जगह परचेस कर देता, तो आंसर क्या हो जाता है, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, केवल इस क्वेश्चन में एक लाइन वर्ड चेंज करने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ए एंड बी देयर आर टू कंपनीज सेलिंग द पैक ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फॉर द सेम सेलिंग प्राइस। ठीक है, ए और बी दो केस बन गए, सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, ए गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25%, while B sells it by giving two successive discount of 15% and 20%. इसमें ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है? सेकेंड है सर। कैसे? इक्वल दे रहे सर। किसी का कोई और आंसर, एक बार सोच लो इस क्वेश्चन को। सर फर्स्ट वाला ज्यादा दे रहा है। ओके, फर्स्ट वाला डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये तो अगेन क्वेश्चन तो हमारा सेम ही रहेगा, सेलिंग प्राइस दे दिया है, कॉमन है, फिर ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, तो थर्ड चीज हमसे बेसिकली पूछवा रहा है एमआरपी। जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं डिस्काउंट वाले में, तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। मतलब हम लोग अगर एक रेफरेंस को छोड़ देते हैं,
10 एंड 25, ठीक है। सेकंड केस में कितना था, 25 एंड 10, ऐसे ही था शायद, नहीं 15 और 10 ऐसे कुछ था, 15 और 10 ये था ना सर 15 और 20। 15 और 20, एक बार देख ही देते हैं, ठीक है। सपोज ये कुछ भी हो क्वेश्चन, ठीक है, ये दो केस हो गए मेरे। अब इसमें इन क्वेश्चन ये भी एक तरीके से डबल क्वेश्चन हो जाता है। पहले क्या हो रहा है कि लेट्स से 100 रुपए की डिस्काउंट कर दिया 10%, तो वो कितने रुपए में मिलेगी, 90%। सक्सेस डिस्काउंट में होता है, ऐड नहीं होता बस। तो अब ये हो गया मेरा नया कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए पे, 90 रुपीज में मिल गई। अगेन क्या होगा, 90 रुपीज पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसको 25% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। कितना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर होगा दोबारा रिपीट करूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो 100 रुपए की चीज है वो बेसिकली मुझे मिल रही है 67 रुपीज 50 पैसे। इस केस में क्या हो रहा है, 100 रुपए की चीज है, सबसे पहले 15% डिस्काउंट हुआ तो ये मुझे 85 रुपीज में मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, 85 रुपीज पे डिस्काउंट लगेगा 20%। 85 रुपीज पे अगर हम 20% डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 रुपीज की। तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास 100 रुपीज की चीज जो है वो 68 रुपीज में मिल रही है। क्लियर हो गया। लेट्स से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों के लेट्स से सेलिंग प्राइस जो है वो 100 है। अब हम लोग से कॉस्ट प्रॉफिट लॉस का केस निकलवा रहा है, तो सेल जो मार्क प्राइस हमसे निकलवा रहा है, एमआरपी क्या रहेगा, ठीक है। ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं, सबसे पहले उसके बाद ही आगे स्टेप पे जाएं कि डिस्काउंट कौन, Yes, sir. किसी को कोई डाउट है डिस्काउंट ज्यादा देने वाले पे, ठीक है। अब देखना डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा एमआरपी पे, क्लियर है। इसका एमआरपी होगा, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना, 22, और इस वाले एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ये 32 डिवाइडेड बाई 32.5, क्या करते हैं, जो भी सब 10% डिस्काउंट दे रखे हैं, ठीक है, या फिर 25% डिस्काउंट दे रखे हैं, यहाँ से मेरा इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाता है। आया। अब
एक स्टोर में जाते हैं, वहां पे एक जीन्स का प्राइस है 1000 रुपीज, ठीक है, जो डिस्काउंट है रुपीज का होता है एमआरपी, वहां पे देखा है कि डिस्काउंट कैसे देखता है 50% ऑफ। तो पहले तो एक चीज क्लियर है कि इफेक्टिवली फ्री में तो वो बेचेगा नहीं, तो 50 + 50 ऐड नहीं होगा, ये चीज क्लियर है डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में। इसमें क्या होता है कि तो एक एक करके डिस्काउंट को क्या है कि तरीका ये है कि मैं पहले बताता हूँ डिस्काउंट कैसे लगता है। सपोज 1000 रुपये एमआरपी है, उस पर किसी ने 10% डिस्काउंट दिया, तो क्या क्या करता है, तो ऐसे निकालते हैं, सपोज चलो डिस्काउंट अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा, एमआरपी जो भी ऑफर डिस्काउंट है, परसेंट में जो डिस्काउंट दे रखा है। एमआरपी क्या है मेरा 1000 रुपीज है, और डिस्काउंट क्या दे रखा है, 50% डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 100, तो मेरा यहाँ से क्या जाएगा 500 रुपीज। तो वो इफेक्टिवली क्या कर रहा है, आपको जीन्स पे 500 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है, अगर केवल 50% ऑफ लिखा होता। तो अगर डिस्काउंट अमाउंट मेरा 500 रुपीज है, तो मेरा इफेक्टिव प्राइस क्या होगा पे करने का, वो मेरा हो गया एमआरपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो एमआरपी इज 1000 माइनस डिस्काउंट अमाउंट क्या हो जाएगा 500 रुपीज। तो जो इफेक्टिव प्राइस मुझे पे करना होता वो 500 रुपीज पे करना होता अगर केवल 50% ऑफ होता। अब प्लस 50% अमाउंट निकाल लेंगे। अब मार्केट के केस में क्या हो जाएगा, ये जो नया ये क्या जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज 50% डिस्काउंट है, सपोज लेट्स 50 नहीं करते, कैलकुलेशन चेंज करने के लिए 50 + 10% ऑफ कर लेते हैं, 10% डिस्काउंट हो गया, ये करेंगे 50 रुपीज दिया। अब इफेक्टिव प्राइस क्या होगा, सेकंड वाले में निकालते हैं। ये जो मेरा फर्स्ट इफेक्टिव प्राइस था इसको एमआरपी 2 बोल दो, ठीक है, माइनस डिस्काउंट अमाउंट एमआरपी 2 तो इफेक्टिव प्राइस है, ठीक है, लेकिन अब डिस्काउंट हो जाएगा, टोटल प्राइस एमआरपी कितना था, एमआरपी माइनस डिस्काउंट इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एमआरपी कितना था 1000, पहले केस में हमें कितना डिस्काउंट मिला 500 रुपीज, सेकेंड केस में कितना मिला हमें 50 रुपीज डिस्काउंट मिला, तो टोटल डिस्काउंट हमें मिला 1000 माइनस 550, यानी जो मिला हमें वो 450 मिला। अब अगर परसेंटेज इफेक्टिव डिस्काउंट कैसे निकलेगा, इफेक्टिव डिस्काउंट